अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ARY पे नशर होने वाला नया ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम, जिसकी राइटर फरहत इश्तियाक और डायरेक्टर हैं बदर महमूद। इस ड्रामे की कास्ट में फाद मुस्तफ़ा, हानिया आमिर, इमाद इरफानी, जावेद शेख, बुशरा अंसारी, माया खान, नईमा भट्ट, तौसीक हैदर और यूसुफ बशीर शामिल हैं। इस ड्रामे की 2 एक साथ नशर हो चुकी हैं। इस वीडियो में आपके साथ कभी मैं कभी तुम ड्रामे की गुजरी हुई 2 एक साथ का खुलासा और आने वाले एपिसोड का रिव्यू शेयर कर रही हूँ। इस ड्रामे में 2 फैमिलीज दिखाई गई हैं। एक फैमिली मुस्तफ़ा साहब की है। इनकी फैमिली में इनकी बीवी, इनकी 3 बेटियां शर्जीना, रामीन और यमुना शामिल हैं। दूसरी फैमिली में जावेद शेख साहब और जिनकी बीवी का किरदार मशहूर अदाकारा बुशरा अंसारी अदा कर रही हैं। जावेद शेख की फैमिली में इनके 2 बेटे आदिल और मुस्तफ़ा और एक बेटी सिदरा शामिल हैं। इस ड्रामे की कहानी शर्जीना और मुस्तफ़ा के गिर्द घूम रही है। शर्जीना का किरदार मशहूर अदाकारा हानिया आमिर और मुस्तफ़ा का किरदार फहद मुस्तफ़ा अदा कर रहे हैं। और फहद मुस्तफ़ा किसी तारुफ के मोहताज तो है नहीं। बड़ी स्क्रीन पे अपने फन का मुजाहरा करने के बाद तकरीबन 10 साल के बाद छोटी स्क्रीन पे जलवा अफरोज हो रहे हैं। इसी वजह से फहद मुस्तफ़ा के फैंस इस ड्रामे कभी मैं कभी तुम को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं। इस ड्रामे के मरकजी किरदार शर्जीना, जो कि एक पढ़ी लिखी और सुलझी हुई लड़की है, जिसके अपनी जिंदगी को लेकर ऊंचे ऊंचे ख्वाब होते हैं और शादी के लिए उसे कोई लड़का पसंद ही नहीं आता, इसीलिए हर आने वाले रिश्ते को रिजेक्ट कर देती है। और फिर एक रोज अचानक इसके बाप का अपने एक पुराने दोस्त जावेद शेख से मुलाकात होती है और इनको अपने बड़े बेटे अदील के लिए शर्जीना पसंद आ जाती है और शर्जीना को भी अदील पसंद आ जाता है। इस तरह इनका रिश्ता पक्का हो जाता है। शर्जीना के वालिदैन चाहते हैं कि अपने दोनों बेटियों की शादियां इकट्ठी करे, इसलिए शर्जीना के साथ साथ वो अपनी छोटी बेटी रामीन की शादी की तैयारियां भी शुरू कर देते हैं और इस तरह दोनों घरों में शादी की तैयारियां जोरों शोर से शुरू हो जाती हैं। मगर शादी से 1 हफ्ते पहले जिस दिन मायों की रस्म होती है, अदील शर्जीना से मुलाकात करके उससे शादी से इनकार कर देता है, क्योंकि वो जिस ऑफिस में काम करता है उसकी बॉस रुबाब अदील को पसंद करती है और उससे शादी की ख्वाहिश का इजहार भी करती है। और अदील, जो कि बहुत ही अपॉर्चुनिस्ट शख्स होता है, वो तरक्की करने के लिए इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाना चाहता है और रुबाब से मोहब्बत का इजहार करके इसे प्रपोज भी कर देता है। अदील तो शर्जीना से मुलाकात करके शादी से इनकार कर देता है और शर्जीना अदील की बात सुनकर सकते में आ जाती है, मगर अदील अपना फैसला सुनाकर परेशान हाल शर्जीना को छोड़कर चला जाता है और शर्जीना लड़खड़ाते कदमों, डूबते दिल और अपनी बेबसी पे आंखों से निकलने को बेताब आंसुओं को रोकने की कोशिश करती है और टैक्सी का इंतजार करती है। तो हुस्न इत्तेफाक से मुस्तफ़ा इसे देख लेता है। शर्जीना की खराब हालत देखकर उसे घर छोड़ने जाता है तो शर्जीना उसे बता देती है कि अदील ने शादी से इनकार कर दिया है क्योंकि वो किसी और को पसंद करता है। मुस्तफ़ा को ये सुनकर बहुत अफसोस होता है। ड्रामे के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि एक तरफ शर्जीना लड़खड़ाते कदमों और सुनसुनाते दिमाग के साथ घर जाकर सीधे अपने कमरे में चली जाती है। वो ये सोच कर परेशान होती है कि वो ये खबर अपने वालिदैन को कैसे सुनाए, मगर चार और नाचार उसे अपने वालिदैन को बताना ही पड़ता है कि अदील ने शादी से इनकार कर दिया है। और ये खबर सुनकर सबके पैरों तले से जमीन ही निकल जाती है। शर्जीना की माँ तो बेबसी और परेशानी से रोना शुरू कर देती है और उनकी तबीयत खराब हो जाती है। किसी को यकीन ही नहीं आता कि अदील ऐसा भी कर सकता है। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा भी घर जाकर अपने वालिदैन को बताता है कि अदील भाई ने शर्जीना से रिश्ता तोड़ दिया है। तो इसी वक्त अदील भी वहाँ आ जाता है। मुस्तफ़ा अदील से सवाल करेगा कि आप किसी और से शादी करना चाहते हैं, इसीलिए आपने शर्जीना से शादी से इनकार कर दिया है। आप ये बात अम्मी अबू को बताते क्यों नहीं? मुस्तफ़ा की माँ भी ये बात सुनकर परेशान हो जाएगी और अदील से सवाल करेगी कि ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? शादी को 7 दिन रह गए हैं और शर्जीना मायूं भी बैठ गई है, तुम ऐसा मत करो। तो अदील कोई लगी लिपटी रखे बगैर अपने वालिदैन को साफ साफ बता देगा कि वो शर्जीना से शादी नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी बॉस रुबाब ना सिर्फ उसे पसंद करती है बल्कि उससे शादी भी करना चाहती है और वो भी रुबाब से शादी करके अपनी जिंदगी में तरक्की और खुशहाली हासिल करना चाहता है। शर्जीना से शादी करके उसे कुछ नहीं मिलेगा। अदील की बात सुनकर अदील के बाप को बहुत गुस्सा आएगा और वो अदील से साफ साफ कह देंगे कि तुम्हें अभी और इसी वक्त फैसला करना होगा, या तो तुम्हें हम सबका इंतखाब करना होगा या फिर अपनी तरक्की और ऊंचा स्टेटस। और अदील का इंतखाब ऊंचा स्टेटस ही होगा। और दूसरी तरफ शर्जीना अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी बहनों और वालिदैन के लिए खुद को मजबूत जाहिर करेगी और अपने माइयों का शर्जीना और अदील वाला बोर्ड वहाँ से हटा देगी और खुद माइयों नहीं बैठेगी, मगर अपनी बहन को माइयों बिठाकर इसकी सारी रस्मों में खुशी खुशी शिरकत करेगी। और रस्म के इख्तिताम पर शर्जीना की माँ कमरे में रोते हुए अपनी दूसरी बेटी से कहेगी, अदील के इनकार की वजह से मेरी बेटी के किरदार पर दाग पड़ जाएगा। अब तो लोग हजारों बातें बनाएंगे कि ऐसा क्या हो गया कि ऐन मायों वाले दिन लड़के ने शादी से इनकार कर दिया। और कमरे के बाहर खड़ी शर्जीना अपनी माँ की बातें सुनकर रंजीदा हो जाएगी कि कसूरवार ना
ना होते हुए भी वो और उसके वालिदैन लोगों की अदालत में कसूरवार और मुजरिम ठहराए जाएंगे। दूसरी तरफ अदील के साफ इनकार के बाद इसके वालिदैन भी मजबूरन शर्जीना के घर जाकर माजरत करेंगे। मुस्तफ़ा भी अपने वालिदैन को छोड़कर जब जाने लगेगा तो बाहर खड़ी शर्जीना अपनी और अपने वालिदैन की इज्जत के ख्याल से एक फैसला करेगी और मुस्तफ़ा को बुलाकर इससे कहेगी, मुस्तफ़ा मुझसे शादी करोगे? शर्जीना की बात सुनकर मुस्तफ़ा हैरत से बेहोश होने लगेगा। वो हैरत से शर्जीना से पूछेगा, क्या क्या कहा तुमने? तो शर्जीना अपनी बात दोहराते हुए कहेगी, मुझसे शादी करोगे? और फिर मुस्तफ़ा भी शर्जीना और इसके वालिदैन की इज्जत की खातिर शर्जीना से शादी पे रजामंद हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या शर्जीना और मुस्तफ़ा के वालिदैन भी शर्जीना और मुस्तफ़ा की शादी पे रजामंद हो जाएंगे? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।